सर सेंट्रल इंडिया का बच्चा है, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, इन सारे स्टेट्स में जो मदर टंग है वो हिंदी है। तमाम बच्चा हिंदी बोलता है। फैमिलीज में भी माहौल हिंदी का ही है। और जब बच्चा एसएसबी देने जाता है तो वो कहीं ना कहीं सोचता है, वो तय करना चाहता है कि मुझे किस वे में प्रिपेयर करना है अपने आप को। मुझे हिंदी पर फोकस करना है कि हिंदी से हट करके मुझे इंग्लिश पर आना ही होगा अगर मुझे फौज में ऑफिसर बनना है। आपकी क्या सजेशन है बच्चों? इस मामले में मेरा एक सजेशन ये है कि अनलाइक ईस्टर ईयर्स, जैसे पहले इंग्लिश में मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था कि इंग्लिश में ही आंसर करना है, और आजकल जनरली ये एक चॉइस दी जाती है बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश, बट इन केस यू आर गेटिंग स्टक समवेयर यू कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे ही तरीके से हिंदी की तरफ शिफ्ट हो जाएं। बराबर। आपको ये भी बोला जाता है कि यू शुड रिवर्ट बैक टू इंग्लिश एट द अर्लीस्ट और एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इंग्लिश में आंसर करने की कोशिश करें तो इंग्लिश तो आपको थोड़ा इंप्रूव करना ही पड़ेगा। यस, कहीं स्ट्रक हो गए हैं तो उस टाइम पे हिंदी में आंसर दे दीजिए, एक दो लाइन हिंदी में बोल दीजिए एंड कम बैक टू इंग्लिश। तो ये आपको इंग्लिश थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा, बीच बीच में हिंदी बोल सकते हैं, बट ये है नहीं कि पूरा इंटरव्यू या ज्यादातर इंटरव्यू हिंदी में दें तो उसे काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा जोर देना पड़ेगा, लेकिन यू कैन यूज हिंदी। ये आजकल के जमाने में चेंज आया है, पहले तो ये अलाउड ही नहीं था। अगर आपको वर्ड्स इंग्लिश में नहीं मिल रहे हैं हाँ, तो हिंदी तो में यू कैन यूज द वर्ड, अभी हिंदी में यूज कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ एक दो सेंटेंस भी हिंदी बोल सकते हैं, इतना भी अलाउड है। जो आप आईओएस आपको कन्वे करना चाहते हैं, वो कन्वे करना चाह रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करने के लिए अगर आपको हिंदी की वर्ड समझ में आ रहे हैं, हिंदी का सेंटेंस समझ में आ रहा है तो बोल दीजिए, बट इंग्लिश पे आ जाइए, इंग्लिश पे फिर वापस आ जाइए। तो यूज दिस काइंड ऑफ वे एंड यू कैन गिव योर इंटरव्यू। तो देखिए, आप डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इंग्लिश उसमें एक पोर्शन है ही। चाहे एनडीए है तो उसमें 200 का इंग्लिश होता है, सीडीएस है तो उसमें पूरा एक पेपर इंग्लिश होता है। तो आप जब रिटन एग्जामिनेशन इंग्लिश की पास कर रहे हो तो थोड़ी और एफर्ट्स लगाओगे तो आपका स्पीकिंग भी अच्छा हो जाएगा। एंड बहुत जरूरी है, जैसा साहब ने बताया है, अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करना है कैप्टन साहब के गाइडेंस में, तो हमारे बैचेस रेगुलर चल रहे हैं, साथ ही कैंप भी आ रहा है। जो नंबर दिया है स्क्रीन पर, इस पर आप कांटेक्ट करके हमारे इस कैंप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।